आज महसूस हुआ कि मैं इस घर का दामाद नहीं, बेटा हूं। एक बाप ही अपने बेटे पे ये हक जमा सकता है। थैंक यू पप्पा जी। पर पप्पा जी, क्या आपको लगता है कि आपका ये बेटा इतनी घिनौनी हरकत करेगा? एक बार भी झूठ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपके सर की कसम। मम्मी जी की कसम, आपका ये बेटा कभी भी इतनी गंदी हरकत करेगा ही नहीं। रूपल, बताओ इन्हें, कभी मैंने तुम पर हाथ उठाया है? कभी ऊंची आवाज में भी बात की है? बताओ। नहीं पापा, आपको किसने बताया कि नीरव ने रूपल पे हाथ उठाया? आपने अपनी आंखों से देखा? नहीं, लेकिन जिसने अपनी आंखों से देखा है, मैं उस पर आंखें बंद करके विश्वास करता हूं। वो क्या देखा आपने? बताइए। मैंने देखा कि नीरव जी ने रूपल पे हाथ उठाया, उसे थप्पड़ मारा। मैं सच कह रही हूँ, आप चाहे तो रूपल से पूछ लीजिए। रूपल, बेटा घबरा क्यों रही हो? बताओ, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। बता बेटा। रूपल, अभी तो बोलो। नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नीरव जी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। रूपल, रूपल, क्यों झूठ बोल रही हो? बोलो ना जो सच है, सबको बता दो। नहीं तो ये सच तुम्हारे जिंदगी का सबसे कड़वा सच बन के रह जाएगा। क्यों झूठ बोल रही हो? बता दो ना जो सच है। भाभी बस बस, ये क्या रट लगा रखी है आपने? सच बोल दो, सच बोल दो। बोल तो रही हूँ सच। नीरव जी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया और कभी नहीं उठाएंगे। तो फिर वो पीठ के निशान, वो हाथ के निशान जो मैंने बताया था ना, मैंने बाथरूम में पैर फिसल गया था मेरा, बस इसी वजह से चोट लगी थी और कुछ नहीं। नहीं, एक सेकेंड, आपने नीरव जी को मुझ पर हाथ उठाते अपनी आंखों से देखा? कब देखा बताइए? मैं आई थी, मैं मलहम लेके आई थी तुम्हारे कमरे के बाहर। दरवाजा खुला था तो मैंने तू आपने क्या? तू क्या भाभी? मतलब आप अब एक हस्बैंड वाइफ के कमरे के अंदर झांक रही थी? नहीं रूपल, नहीं, आप जासूसी कर रही थी भाभी हमारी। अरे आपने बिना कुछ सोचे समझे पूरी बात जाने सीधे मेरे हस्बैंड पर झूठा इल्जाम लगा दिए। बेटा सरिता कभी झूठ नहीं बोलती। झूठ नहीं बोलती ना पापा, तो इन्हें गलतफहमी तो हो सकती है ना पापा, जैसे आज हुई है। हमारी पर्सनल बातें अब मैं अपने पूरी फैमिली के सामने रख रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से भाभी। नहीं नीरव जी, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। नहीं, अब सुनना ही चाहते हैं आप लोग तो सुन लीजिए। मैं और नीरव जी बस मस्ती कर रहे थे, मजाक मस्ती में एक दूसरे को ऐसे हिट कर रहे थे बस, और उतने में इन्होंने बाहर दरवाजे के बाहर से देख लिया और इन्हें ऐसा लगा कि नीरव जी मुझ पर हाथ उठा रहे। मेरे हस्बैंड की बेइज्जती करके ही आपको चैन आया है ना?
मत रो। नीरव बेटा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आप क्यों माफी मांगेगी? आप तो माँ है। सरिता भाभी से गलती। नहीं, एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं है। अब बाहर से उन्होंने क्या देखा, अंदर क्या हो रहा था, उनकी गलती नहीं है। इस घर की खुशियां तुमसे बर्दाश्त नहीं होती ना। कितनी बार कहा है अपने कमरे में रह, किसी और के कमरे में जाने की क्या जरूरत है? देखा ना, आपकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। पापा को इतना स्ट्रेस देने की क्या जरूरत थी आपको? आपको पता है बस अब इस बात को यहीं खत्म करो और जाओ अपना अपना काम करो। क्या हुआ बताओ तो सही, कैसे लगी तुम्हें? बाथरूम में स्लिप हो गई थी भाभी। नीरव जी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया और कभी नहीं उठाएंगे। नीरव जी वो हाथ कट क्या मेरा? खून निकल रहा है आपकी उंगली से। आपने अपनी उंगली काट ली। आपको तो अपना गला काटना चाहिए था। अभी जो बाहर आपने मेरे साथ किया उसके लिए बहने दीजिए खून को, तकलीफ होने दीजिए। जब 3 थप्पड़ मुझे पड़े थे ना तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, खून के आंसू रोया था मैं। तो इतना खून तो निकलना चलता है ना। तू कोरा रूपल के लिए अच्छा, तुम्हारे जैसे आदमी के साथ उसे अपनी जैसे जिंदगी आदमी बिता- मतलब गंदा हूँ मैं? मतलब आपकी ननद मुझे बच्चा नहीं दे पा रही तो मैं गंदा हूँ? हाँ, अगर वो मुझे खुश नहीं रख पा रही तो मैं गंदा हूँ? अरे भाभी, आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे और रूपल के बीच में मत आओ प्लीज। अगर आप बीच में आई तो और मारूंगा उसको। वैसे भी कविता और मम्मी जी तो आप पर भरोसा करते ही नहीं है, और आज जो आपने बाहर किया ना उससे तो पप्पा जी का भरोसा भी और कम हो गया आप पर। और रही संजू की बात, तो ऐसा गेम खेलूंगा ना मैं कि संजू का भरोसा भी उड़ जाएगा। माँ, संजू